सममित और विषमित अवयव क्या है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जब इसका रूल क्या है, जब P बराबर P डैश के हो जाएगा, मतलब P बराबर P डैश, इधर बैठ जाओ तब दिखेगा, P बराबर P डैश है, यानी कि P बराबर 1/2 B प्लस B डैश ना। थोड़ा सा रूल कठिन है, यह इंपॉर्टेंट भी है कठिन भी है। जब P बराबर P डैश हो या P बराबर 1/2 B प्लस B डैश, सबसे पहले हमने P बराबर 1/2 B प्लस B डैश निकाल जाइए। उसके बाद Q, ये Q है भाई, ठिठवा मत समझ लेना तुम लोग। Q बराबर 1/2 B माइनस B डैश आ जाइए, तब ये समझ लेना कि सममित है। ये क्या होगा तब? सममित होगा। और जब ये बराबर आ जाएगा तो ये विषमित होगा। जब मैं देखा कुछ आई वही ना, बस Q के जगह जब उसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो वो माइनस Q आ जाएगा। ये Q है, मतलब जब Q बराबर माइनस Q और P बराबर P डैश, जब P बराबर P डैश तो वो सममित हो जाएगा, और Q बराबर माइनस Q जब आ जाएगा तो वो विषम सममित हो जाएगा। बिना एग्जाम्पल का समझे में नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल है आप लोगों में, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 देखा, 18 की 22 है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखो। कह रहा है यदि B बराबर, लिखा है अवयव B बराबर सवाल लिखा है, तुम लोग भी लिख लो 2 - 2 - 4, नहीं तो एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट के समझ ला लो, लिखा बादे में समझ लोगे ना तो आ जाएगा दिमाग में। इसके बाद दिया है -1 3 4, -1 3 4, और दिया है, और क्या दिया है बाबू देखो, और दिया है 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। चला, अब इसके बाद कह रहा है कि को एक सममित अवयव तथा एक विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सबसे पहले सममित देखा हो कोई, विषमित देखा हो कोई, फिर इसका योगफल करना होगा। चला ध्यान से देखा, लेंथी सवाल है, 4-5 नंबर पूछबो करा ना एग्जाम में, और ये अर्धवार्षिक में भी पूछेगा। सबसे पहले तुम लोग ये पहला नियम करोगे, पहला नियम ये सूत्र लगाना होगा, P बराबर 1/2 B प्लस B डैश। चलो निकालो, तो जाएगा P बराबर, इधर कोने से कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा P बराबर 1/2, देखा का हो B प्लस B डैश है ना, तो B की वैल्यू, B की हाँ रखो 1/2 B प्लस B डैश पे, तो B का मान दिया है ये सवाल में, कितना दिया है देखो 2 - 2 - 4, और क्या दिया बाबू देखो -1 3 4, और क्या दिया है 1 - 2 और -3 दिया है ना। ये B का मान है, इसी में है प्लस B डैश, तो यहाँ प्लस लिख देना। अब तुम लोग निकालोगे B डैश, तो B डैश का मैं तरीका बताया था, यही निकाल दे रहा हूँ मैं। बताओ B डैश बराबर जो चीज़ पंक्ति में है उसे कैसे करेंगे, स्तंभ में। देखो ये पूरा उठाए कैसे नीचे, बताओ क्या हो जाएगा 2 - 2 - 4, बाबू आप लोग स्लो बोलो, जाएगा -1 3 और 4, और बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे कर दो, सही कर दिला नो, ये हो जाएगा 1 - 2 और -3, ये निकल के आया है B डैश। एग्जामिनर इसके ऊपर ना T लिख देगा, T लिखा चाहे A डैश लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, A डैश करो। तो यहाँ देखो क्या था B प्लस B डैश ना, तो B डैश के मनवा तो ही बोला कहा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाए कहा, चलो बोलो। अच्छा B डैश का मान कितना है 2 -1 और 1 है ना, और बताओ क्या है -2 3 -2, और बताओ बाबू क्या है 4 4 -3 है। इसको बंद कर दो ऐसे, इसी में ये वाला भी आ जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ के बतावा था 1/2, जोड़े के प्रोसेस का ये बतावा था, इस 2 को इस 2 में जोड़ो, बताओ क्या हो जाएगा 4 है, -2 -1 क्या बताइयो -3 आ जाएगा, -4 है +1, यहाँ का प्लस यहाँ चला जाएगा +1, घटा के देखा -3 हो जाएगा, नीचे में बतावा -1 -2 -3 हुई, चला है 3 कितना हो जाए 6, 4 प्लस -2 2 हो जाएगा। चलो और बताओ 1 -4 -3 -2 प्लस 4 2 हो जाइयो, -3 -3 -6 होगा। ये निकल के अभी इसके आगे और करो, देखो भाई 2 से सब में भाग करना है,
ये जो 1/2 है ना, मतलब सब करे नीचे का रही भाग। बताओ p बराबर कितना निकल के आ जाए। यहाँ जब करोगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ जब करोगे तो -3/2, और यहाँ बताओ यहाँ पर भी -3/2। नीचे बताओ बाबू, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3/2। ये भैया हेजन बतावा देखा, जब 6/2 हुई तो हमके लगा तो 3 आ जाए कहाँ है। जब देखो जब 2/2 होगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 है, बता दो भैया। हाँ 2/2 बेचारा 1 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखो -3/2, और बताओ क्या हो जाएगा। हेजन भी 1 का हो जाए कहाँ लगा था, यहाँ देखो -3 हो जाएगा। ये निकल के आया है p बराबर। अब इसी का डैश कर दो, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे डैश। तो p डैश कैसे हुई हो, जो पूरा पंक्ति में है उसे उठा के स्तंभ में, यही p डैश है ना। हिंदी में परिवर्त आव्यूह कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, लिखे ही नहीं है। इसको ऐसे करो तो जाएगा 2, और बताओ नीचे क्या हो जाएगा -3/2, और ये वाला भी -3/2। ये बाबू हाई वाली पंक्तियाँ उठा के कैसे करा था, तो बतावा कितना हो जाए -3/2, और क्या हो जाएगा देखो 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1। ये भैया हेऊ कैसे कहता था, हो जाए -3/2, और क्या हो जाएगा देखो 1, और क्या हो जाएगा -3। यहाँ से हम लोग कुछ देखने का प्रयास करेंगे। ये p डैश है, अब p जहाँ था उसको देखो, तो p देखो p बराबर भी यही था, यही है ना, p बराबर 2 -3/2 -3/2, और p डैश भी यही आया है। देखो सब मिलाओ, सब पंक्ति स्तंभ मिलाओ, सब का सब मिलता रहेगा। मतलब यहाँ का कहनाम भैल है कि p बराबर आ गया किसके, p डैश के। देखो यही कॉन्सेप्ट निकला है ना, देखो जो p है वो बराबर आ गया p डैश के। तो जब बतौली है p बराबर आ जाए p डैश के, कब, जब ये सूत्र लगाएंगे हम लोग, तब ये सूत्र लगाए हैं पूरा, तब p बराबर आ गया p डैश के, मतलब ये वाला क्या है सममित है। तो यहाँ नीचे वाला लिखाई अतः यह क्या है, अतः यह सममित है। ये तुम लोग पूरा लिख लेना। अभी हम लोग बाकी है विसम्मित का कॉन्सेप्ट। अभी सममित ये हुआ है, अब विसम्मित पे हम लोग जाएंगे। तो विसम्मित पे क्या करेंगे, पहले q बराबर 1/2 b माइनस b डैश निकालेंगे, अभी नेक्स्ट में निकाल रहे हैं ना, इसके बाद जस्ट हम लोग कर रहे हैं। विसम्मित का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। विसम्मित में वही q बराबर क्या करना है 1/2, और क्या करना है बाबू देखो b माइनस b डैश, ना। तो b का मान पता है तुम लोगों को, भाई 1/2 रह दिया हो बाहर में, 1/2 रहने दो। चलो बताओ इस b का मान क्या क्या है, 2 -2 -4। ये बाबू नीचे बतावा कहा -1 3 है, 4 है, और क्या है देखो 1 -2 -3। अब इसी में माइनस, उस वाले में प्लस था सममित आव्यूह में, विसम्मित में बस माइनस हो जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ माइनस b डैश निकाला ही हूँ मैं। बताओ क्या है 2 -1 1, और क्या है बाबू -2 3 -2। यहाँ बताओ क्या है -4 4 और -3। चलो भैया इसमें घटाव करके बताओ आप लोग। घटाव बहुत सिंपल है, 1/2 रह दिया हो, चलो पहले घटा ला। ये साहब देखा, इसको घटा के बताओ, देखो क्या हो जाएगा 2 -2 0 हो जाएगा। अब अपने यहाँ देख लेना तुम लोग -2 -1। ध्यान से देखा, हाई माइनस लड़के प्लस हो जाएगा, उनमें से -2 घटा दिया, -1 आ जाएगा। ये बतियाओ मत भैया, बतिया रहा है। -4 -1 -5 हो जाएगा, सही है ना। चलो नीचे बताओ, घटाना आवे चाहिए, इससे पहले बता दे ले लो कुल। -1 माइनस प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 1। यहाँ तुम लोग बताओ 3 -3 0, 4 माइनस प्लस हो जाए तो 4 2 6 हो जाए बाबू। आई देखा 1 माइनस प्लस हो गल तो 4 1 5 हो जाए। -2 -4 -6। एजन भैया बताता था -3 माइनस प्लस हो गया, यानी कि हमको लगता है 0 हो जाएगा क्या। देखो -3 माइनस प्लस हो गल। अगर घटाना का प्रोसेस सही आवत है तुम लोग ऐसे घटाना, 2 तो लिख लिया 2, फिर बीचे में माइनस तो माइनस, फिर यहाँ का 2 में से 2 जाए 0, फिर हाई लिखा -2, फिर उसके बाद हाई माइनस, ये माइनस, फिर यहाँ वाला गिनती -1। तो इधर देखा रखना -2 माइनस प्लस 1, ये घटा जी -1, देखा -1। इतना करे जाइबा ना तो 1 का पेपर में घंटी लग जाई। हाँ एक ही प्रश्न करने में हो जाएगा जीवन खत्म। यहाँ देखो 2 से भाग कर दो सब में। चलो बताओ ये किसके बराबर आ रहा है, Q के बराबर।
2 से भाग करो तो बताओ क्या हो जाएगा। 2 से भाग करने के बाद बाबू देखो, यहाँ भाग करेंगे 0, यहाँ भाग करके बताओ -1/2, यहाँ बाबू करो भाग -5/2। ए भैया नीचों कै लाओ, नीचों देखा हिज्जन करवा तो 1/2, यहाँ करके देखो 0, यहाँ बाबू हो जाएगा 3, क्या देखो 6 में 2 से भाग होगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस है तो जाएगा 5/2। ये भैया हिज्जन देखा -3 बाबू, यहाँ बताओ 0 हो जाएगा। ये देखो Q बराबर आया है, अगर इसमें से हम लोग माइनस कामन कर ले रहे हैं, मतलब Q बराबर माइनस कामन कर लो, देखो तब क्या बचेगा, तब बचेगा 0 और क्या बचेगा, है देखो -1/, देखो यहाँ -1/2 है ना, तो ई माइनस का हो जाएगा प्लस। हाँ तो बस माइनस कामन करना है, देखा इधर क्या है Q बराबर -Q, हाँ माइनस कामन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दो तो 1/2, यहाँ बताओ बाबू, यहाँ पर भी प्लस 5/2, नीचे में बताओ, नीचे है देखा यहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगी -1/2, एजन बताओ 0, यहाँ बताओ -3 और यहाँ क्या हो जाएगा -5/2 और यहाँ क्या है -3 और यहाँ क्या है 0, मतलब Q बराबर आगल के करे -Q के, मतलब यह क्या है विषम सममित। ये क्या हो गया विषम सममित। ये था सममित और विषमित का प्रोसेस। एक के पेपर में आई 5 नंबर में जरूर आई, कहीं माइनस जबरी लग गया क्या, देखो क्या था, सही तो है, ये है ये माइनस हो गया, अच्छा ये प्लस थी, आई रहा थी, सही है सही, यहाँ माइनस रहेगा ही और ये था ऐसे, मतलब जब Q